कुछ बना लेता हूँ पहले मैं। कनेक्टेड करो, अप्लाई, सब्सट्रैक्ट, ओके, स्केच को कर देते हैं हाइड। अच्छा, अब यहाँ से आप ले लीजिए फिलेट, और फिलेट में मैंने, चलो यहाँ पे लेता हूँ मैं, है ना, ये फिलेट ले लिया। ठीक है, ये मेरे पास कुछ बन के आ गया है ना। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट में जाते हैं, यहाँ से गए और इंसर्ट में, और यहाँ पे है मेरे पास ऑफसेट एंड स्केल। तो थिकनेस तो सरफेस के लिए है, स्केल हमारा हो गया था। ऑफसेट सरफेस, ऑफसेट सरफेस में जब जाएंगे आप, तो ऑफसेट सरफेस में बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है बॉडी फेस। अगर आप बॉडी फेस को लेते हो तो ये क्या करेगा, आपके पूरे ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से ऑफसेट करेगा, चारों तरफ से बड़ा कर रहा है। और बड़ा कितना कर रहा है, ये 5 बड़ा कर रहा है। और अगर आप प्रीव्यू भी करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको सॉलिड में ही ऑफसेट करेगा। ये अभी सॉलिड है, सरफेस नहीं है, सॉलिड में बना हुआ है। अंडू। और अगर मैं इसे करता हूँ शिफ्ट के साथ डी सिलेक्ट, और बॉडी फेस की जगह मैं एक सिंगल फेस ले लेता हूँ और सिलेक्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, सिंगल फेस को ऑफसेट कर देगा। ऐड, और किसी दूसरे फेस को भी ले सकता हूँ, दूसरा फेस आ गया। और इस दूसरे फेस की वैल्यू अगर आप कम करना चाहते हो, माना इधर से मुझे 10 चाहिए, इधर से 10 मिलेगा, ठीक है। ऊपर शायद 15 था, इधर की तरफ 10 मिलेगा। तो ऐसे ही आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से आ रहा है फीचर ऑफ ऑल फेस, है ना। फीचर ऑफ ऑल फेस का क्या मतलब होता है, माना मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया, अभी सिंगल फेस है वैसे, है ना, ये सिंगल फेस है इसलिए सिंगल ले रहा है। और ये जो आउटपुट मेरा आएगा, ये दोनों जुड़े हुए आएंगे, है ना, वन फीचर ऑफ ऑल फेसेस, ठीक है। तो एक साथ जुड़े हुए आएंगे। ये कह रहा है वन फीचर ऑफ ईच फेस, तो ये अलग अलग फेसेस, अलग अलग फीचर बन के आएंगे, मतलब दोनों अलग अलग आएंगे। और इसमें से तो ऐसा कुछ नहीं है, सेटिंग में भी कोई ऐसा नहीं है। ये जो इसका लिस्ट है, इसकी वो दे रखी है टॉलरेंस, ठीक है। यहाँ से और ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, और ये आ गया यहाँ से 10, और ओके। तो ये सरफेस इसके साथ ऑफसेट होके आ गई है अलग अलग डायरेक्शन में। और जनरली इसको जब यूज़ करना पड़ता है तो वो ऑफसेट सरफेस के लिए ही यूज़ करना पड़ता है, सरफेसिंग का ऑप्शन है। और ये रहा, ठीक है, तो सरफेस ही बना हुआ है। बाउंडिंग बॉडी हमने करा ही था। अभी आता है ऑफसेट फेस। ऑफसेट फेस, ये अपने एक फेस को सिलेक्ट किया, ये एक फेस को आप ऑफसेट कर पा रहे हैं, लेकिन ये सॉलिड में काम कर रहा है, सरफेस में नहीं चल रहा, सॉलिड में ही चल रहा है। सॉलिड में ही आप इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। बढ़ा दिया मैंने, एक फेस को अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, या यहाँ से इसे मैंने करा रीसेट, और इधर से मैं पिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा आ रहा है फेस अब, है ना, क्योंकि टेंजेंशियल फेस है। तो यहाँ पे देखोगे आ भी रहा है टेंजेंट फेस, तो टेंजेंट फेस में सारे फेस को एक साथ पिक कर रहा है। ठीक है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, प्लस या माइनस दोनों में काम करता है। आप इसे माइनस में भी ले सकते हो, और अप्लाई। और पूरा का पूरा अगर वैसे, हाँ, अगर आप पूरा का पूरा ही करना चाहते हो तो भी यहाँ से ही जाएंगे। और ये है मेरे पास ऑफसेट फेस, और टेंजेंट फेस की जगह मैं यहाँ से बॉडी फेस कर देता हूँ, तो बॉडी फेस में वही रिजल्ट आ जाएगा जो पहले ऑफसेट फेस के अंदर पूरी बॉडी सिलेक्ट करने पे आया था, ठीक है। वेरिएबल ऑफसेट फेस, वेरिएबल ऑफसेट फेस ऐसे नहीं काम करेगा, ये सिंपल हो जाएगा अगर हम यूज़ करते हैं तो। रीजन बाउंड्री,
आप रीजन बाउंड्री लेके इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही आ जाएगा, लेकिन इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको कल बता दूंगा, है ना। इस वाले को भी रोक लेते हैं, होल्ड पे रख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ऑप्शन बचे हुए हैं, वो मैं एक ही दिन आपको करा दूंगा, है ना, जो ऑप्शन बचे हुए हैं हमारे। रैप ज्योमेट्री, रैप ज्योमेट्री भी हम फेस ब्लेंड लेते हैं। फेस ब्लेंड आपको ये यहाँ पे भी मिल जाएगा, ये रहा फेस ब्लेंड, ठीक है। और ये है 2 फेसेस, तो पहला फेस मेरा ये है, पहले फेस में पूरा आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट करा होता है बॉडी फेस। मैं सिंगल फेस करता हूँ, फर्स्ट फेस ये है मेरा, और क्लिक सेकंड फेस मेरा ये वाला है। दोनों फेस को लिया और इसके बीच में आपको दिख रहा होगा कि कुछ रिजल्ट आ रहा है, ये रहा। और ये वैसे सरफेस में ज़्यादा काम करेगा, सरफेसिंग के लिए ही ऑप्शन है ये। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये रोलिंग बॉल आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एज पे जो है बॉल है वो रोल करके जा रही है, उसका ऑप्शन है, ठीक है। उस तरीके से आ रहा है ये। विड्थ जो है इसकी वो ऑटोमेटिकली ले रहा है, जैसा एडजस्ट हो सकता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना अच्छा पता नहीं चल रहा, तो मैं एक इसके ऊपर एक सिलेंडर बना देता हूँ। और नहीं, अभी भी नहीं बात बनेगी, है ना। मैं एक पहले चलो बना लेते हैं, है ना। ये क्लिक फिनिश और कर ले लो थोड़ा सा, और ओके। में ही रखना है ना, और ड्राफ्ट ले लेते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ से, और हमने लिया तो अभी एक फेस मेरे पास ये है, और ये पूरा एक साथ आ गया है, तो इसे आप ले लेना सिंगल फेस। तो एक फेस तो ये हो गया, एरो को ऊपर कर लेते हैं। सेकंड ये है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी ये जो ले रहा है ऑटोमेटिक मेथड ले रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे करता हूँ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से क्या होगा, ये हर जगह पे जो इसकी रेडियस है ना वो बराबर रहेगी। जबकि ऑटोमेटिकली वाले में क्या रहता है, ये जैसे अभी आपको शेप दिख रही होगी, तो कुछ जगह पे ज़्यादा और कुछ जगह पे कम ही ऑटोमेटिकली रखेगा, और जो कि प्रॉपरली आती ही ऐसी है। अब इसमें भी देखोगे आप इधर से, है ना, तो ऊपर की तरफ, हाँ ऊपर की तरफ ज़्यादा है, नीचे की तरफ थोड़ी सी कम है। सबसे आ रहा है, सरफेस सबसे, सरफेस पे थोड़ा से ऊपर की तरफ ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये वो वाला ऑप्शन है। शेप जो है हमारी ये सर्कुलर आ रही है, आप इसे टेंजेंशियल भी कर सकते हो। टेंजेंशियल सिमेट्रिक क्या मतलब है, सिमेट्रिक मतलब ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस पे सिमेट्रिकली आएगी, और टेंजेंट इन नीचे वाले फेस का टेंजेंट बनाते हुए, और ये इसको ना हमें ऐसे रखना पड़ेगा इसके लिए, तो ये टेंजेंट बनाते भी आ रही है। अभी ये क्या है, हमारी शेप जो है वो सर्कुलर नहीं है, ये गोल है अभी, तो है ना। यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो सर्कल बनेगा। और अभी अगर हम लेते हैं टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल में क्या होगा, ये इसके साथ टेंजेंट बनाती हुई जा रही है, ये इसके साथ टेंजेंट बनाती हुई जा रही है, और बीच का जो गैप आ रहा है ये हमारा कोनिकल शेप है, ठीक है। कोई कॉनिक शेप है, इलिप्टिकल हो सकता है ये, या कोई कॉनिक। और यहाँ पे एक्सीमेट्री ले सकता हूँ, एक्सीमेट्री में दोनों अलग अलग हो जाएंगे शेप। इसको आप देखो, अब देखो ये सर्कुलर तो नहीं है ना, अब देखो है ना, तो ये आप अपने आप से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कॉनिक सेक्शन के अंदर होता है। तो अभी ये दोनों पे अलग अलग हो जाएगी, और ये वैल्यू भी है, आप वैल्यू भी डाल सकते हो। और फिर आता है कर्वेचर, तो कर्वेचर लेते हैं, तो कर्वेचर के अकॉर्डिंग, तो मैंने ली एसपी लाइन ये, तो ये मेरी एसपी लाइन हो गई, जो कि डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं स्पाइन। तो स्पाइन के अकॉर्डिंग ये टेंजेंसी नहीं, ये कर्वेचर ले रहा है, ठीक है। ये कर्वेचर के अकॉर्डिंग आ रहा है, पहले वाला टेंजेंट के हिसाब से आ रहा है। कर्वेचर क्या करता है, जैसी शेप ऊपर से आ रही है वही शेप आगे बढ़ती बढ़ती जा रही है, नीचे से भी वही शेप आगे बढ़ती बढ़ती जा रही है, बाद में ज्वाइन करा है, ठीक है। ये तो है कर्वेचर। टेंजेंट क्या करता है, इस सरफेस से ये वाली सरफेस आपस में टेंजेंट मैच करेगी, ये वाली सरफेस फ्लैट वाली और ये फ्लिट वाली सरफेस आपस में टेंजेंट मैच करेगी, और फिर मैच करेगी, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है।
तो सर्कुलर इसे रख लेते हैं। और रेडियस का मेथड यहाँ पे वेरिएबल भी है और मेरे पास कांस्टेंट भी है। तो अभी इसके ऊपर तो मैं कांस्टेंट ही रखता हूँ। वेरिएबल के लिए मुझे फिर दूसरी एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से हमने लिया और ये सिंगल फेस ही है ना, एक फेस ये हो गया और मिडिल क्लिक करूँगा ना तो अपने आप स्विच भी हो जाएगा दूसरे वाला ऑप्शन पे। अभी ये आ गया, ठीक है। अब कांस्टेंट में जाते हैं और कांस्टेंट में मैंने ले लिया यहाँ से वेरिएबल, और वेरिएबल में लेके मल्टी ट्रांजिशन मैंने ले लिया यहाँ पे। और ये एक स्पाइन बोला था, स्पाइन मतलब मिडिल की जो लाइन है, ठीक है वो। अब इसकी लोकेशन में एक पॉइंट तो ये आ रहा है और यहाँ पे आप ड्रैग करोगे तो रेडियस ये आ गई, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एक पॉइंट बीच में क्लिक कर दिया और अब आप इसे ड्रैग करोगे तो ये कम या ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। तो मैंने इसे कम कर दिया, इधर वाले को ज़्यादा कर दिया, या इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे नीचे लिस्ट में मिल भी जाएगा। यहाँ से रहिए, रेडी, कौन सी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो, क्लिक, ये नहीं है तो फर्स्ट रेडियस कर दिया हमने 3, उधर वाली 3 आ गई। फिर इस वाले पे क्लिक किया, ये वाला कितना है हमारा, तो कर दिया हमने 5, ठीक है। और कोई पॉइंट ऐड करना है, क्लिक कर दीजिए और पॉइंट ऐड है, और कोई पॉइंट ऐड करना है, पॉइंट ऐड कर दीजिए, पॉइंट ऐड होता रहेगा, ठीक है जी। प्रीव्यू आ जाएगी जैसे भी आपको चाहिए होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो रेडियस है ही, ये आर्क लेंथ वही है, इमेजिनरी ट्रांजिशन। किसी को भी डिलीट करना चाहिए तो डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ से वेरिएबल जाता हूँ और लिमिट कर्व भी है। लिमिट कर्व के लिए मुझे एक लिमिट कर्व बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले फेस पे जाते हैं और अब की बार फिलेट इस वाली एज पे करने वाले हैं। तो मैंने एक आर्क ले ली, ये मेरा लिमिटिंग कर्व हो जाएगा, ठीक है। फिलेट इससे बाहर नहीं जाएगी, यहीं तक ही आएगी। तो यहाँ से जाते हैं और ये हमारे पास फेस ब्लेंड, और फेस ब्लेंड में जाके पहला फेस ये हो गया मिडिल की, दूसरा फेस ये हो गया, एरो दोनों अंदर या दोनों एरो बाहर की तरफ, ठीक है। कांस्टेंट की जगह मैंने लिया लिमिट कर्व, और लिमिट कर्व है मेरा ये वाला, ठीक है। अब प्रीव्यू, तो फिलेट उसी कर्व के अकॉर्डिंग बन के आ गई जैसा कर्व आपने बनाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट कर्व। बट इसमें ज़्यादा ऑप्शन है, ये नहीं ज़्यादा यूज़ नहीं करें थे। हाँ, इसमें इसका इसी मेथड है ना मुझे, रोलिंग बार ज़्यादा है ना मुझे। अब इधर की तरफ आ जाते हैं, फिर देखते उसमें हैं। टेंजेंट यूज़ करेगा तो बस है जी। हाँ, उसमें तो सिंपल, उसमें तो एक ही है। अच्छा, यहाँ से ले रहे हैं और अभी ये लिमिटिंग कर्व को मैं कांस्टेंट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी विड्थ की आप लिमिट डिफाइन कर सकते हो। विड्थ की लिमिट के लिए ऐसे नहीं बात बनेगी, है ना। तो मुझे बनाना पड़ेगा या तो, या फिर इसी वाले को यूज़ कर लेते हैं। तो वापस इसमें जाते हैं और फेस पहला ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, और ये लिमिट कर्व की जगह हमने कांस्टेंट रखा, और अभी अगर करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही आएगा, है ना। अब मैं विड्थ की लिमिट कर देता हूँ और पहले इसको बढ़ा दो आप, है ना। इधर से हमने ले लिया इसको 12 का कर दिया, ठीक है। 12 का करने से क्या हो रहा है, अभी प्रीव्यू करके देखें तो, ठीक है, फिलेट मेरा काफ़ी आगे तक जा रहा है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि इसकी लिमिट डिफाइन कर दी जाए। तो मैंने इस वाले कर्व को सिलेक्ट करा, तो क्या होगा, एक तरफ तो फिलेट सही जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ जो है वो लिमिट हो गई है कि, है ना, वो इस फिलेट से आगे नहीं जाएगा। उस जो एज मैंने सिलेक्ट करी है, लिमिट डिफाइन करी है, इस लिमिट से आगे फिलेट नहीं होगी। ऐसे हाँ हाँ, बॉटम के लिए भी, बॉटम तो सिंपल जा रहा है, फिलेट जैसे होती है, जैसे जानी चाहिए वैसे सही जा रही है। बस फर्स्ट वाले में लिमिट हो गई है कर्व। आप इधर भी कर्व अगर बनाना चाहते हो तो इधर का भी ऑप्शन हो सकता है। हम फिलिट करते हैं और इस वाले ऑप्शन, इस वाले फेस पे लिमिट डिफाइन करते हैं, क्लिक, चलिए। और इस वाले पे मैं आर्क नहीं कुछ और ले लेता हूँ, एक लाइन ले लेते हैं ताकि मुझे थोड़ा सा जो है डिफरेंस दिखाई दे, है ना। तो ये लेते हैं, ठीक है। इस वाले पे मैंने लाइन ले ली, तो ऊपर की तरफ से गोल होता हुआ आएगा, इधर की तरफ से लाइन मिलेगा। फिर यहाँ से लेते हैं फेस ब्लेंड, और पहला फेस ये, दूसरा फेस ये, और लिमिट कर्व नहीं रखना, कांस्टेंट रखना है, और इसकी वैल्यू 15 ताकि बाहर निकल जाए इस लाइन से, इस लिमिट से, और इस लिमिट से बाहर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आप विड्थ लिमिट में जाएंगे, और पहले वाला जो कर्व फेस था उसके लिए पहली, और जो सेकंड वाला था उसके लिए सेकंड। तो अभी जो बन के आया है वो इन दोनों कर्व के बीच में, ठीक है।
और ये इसने अपना आप एडजस्ट कर लिया क्योंकि उसे इस लिमिट के अंदर ही काम करना था, ठीक है। ट्रिम ऑल, तो ट्रिम ऑल ये कब काम करेगा, जब हम सरफेस को यूज़ कर रहे होंगे तो ट्रिम करेगा, कॉर्नर को ट्रिम करता रहेगा। अगर आप इसे कर देते हो शॉर्ट नन कर देते हैं और फिर प्रीव्यू करता हूँ तो ये बन गया, देखो बन तो गया, लेकिन कॉर्नर को ट्रिम इसने नहीं करा है, एक सरफेस अंदर बन के आ गई है सिर्फ, ठीक है। और इसे रखना चाहते हो तो आप रख लीजिए, इसे टू ऑल कर दीजिए। शॉर्ट और लॉन्ग में एक बच सकती है, ऊपर की या नीचे की, लेकिन हमारे सॉलिड वाले काम में नहीं बचेगी, ये बचेगा उसमें जिसमें सरफेस होगी हमारे पास, है ना। ठीक है। बॉडी के लिए भी आ रहा है, ट्रिम करना चाहिए, है ना। सेटिंग जाते हैं ऐसे, ब्लेंड शेप एजेस, तो ये तो इसकी रू इंटरसेक्शन वो है ये, और इसे कर देते हैं ओके, ठीक है। ये वाले हमारा ऑप्शन है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो आ रहा है डिस्क के हिसाब से आ रहा है ना, बाकी सब वैसे ही स्पाइन सिर्फ डिलीट करनी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी और बन जाएगा। लिमिट को मैं हटा देता हूँ तो ठीक है, सिंपल बन के आ जाएगी, कुछ ऐसा खास फर्क आपको दिखाई देगा नहीं। बस फर्क क्या है, इसमें डिस्क आप देख रहे हो प्लेन बने हुए आ रहे हैं ना बीच में एक सेमी सर्कुलर से, हाँ तो ये कुछ उस तरीके का, हाँ ये कुछ उस तरीके का ओरिएंटेशन है, ये सर्कुलर ओरिएंटेशन है, तो सर्कुलर ओरिएंटेशन ही अधिकतर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई और ओके।